नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। जेपीएससी के चेयरमैन आ गए हैं। जेएसएससी के भी अधिकारी की नियुक्ति हो गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी के एग्ज़ाम सब जल्द ही हो सकते हैं, नोटिफिकेशन उसके आ सकते हैं। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी का जो पूरा का पूरा सिलेबस पेपर 2 का है, यानी जो झारखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे, तो उसका एक मॉडल टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और आप और हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जेपीएससी में या जेएसएससी में आ सकते हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि हम लोग इसे सप्ताह में एक बार कम से कम 10-15 प्रश्नों का संकलन जो हो, जो किसी मानक पुस्तक को पढ़ के ही आप समझ सकते हैं, वैसे प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे हम लोग करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहला प्रश्न है अपने पास, झारखंड बजट 2020-21 में अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के तहत कितने करोड़ का प्रावधान है। यानी कि अल्पकालीन कृषि ऋण का मतलब होता है कि जब कोई लघु या सीमांत किसान अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए, यानी कि फसल काटने से पहले या बुआई के समय यदि सरकार से, बैंक से लोन लेना चाह रही हो तो उसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए है 2000, बी 2100 करोड़, सी 2200 करोड़ या डी 2500 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा जी, इसका सही आंसर है ए, 2000 करोड़ का प्रावधान है। अगले प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रमंडल मक्का उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल का इस्तेमाल करता है। प्रश्न को समझना है। पूछा जा रहा है कि मक्का उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल का इस्तेमाल करता है। तात्पर्य ये है, प्रश्न ये नहीं पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है। मक्का उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जमीन का उपयोग कहाँ पे होता है। ऑप्शंस हैं ए संथाल परगना, बी दुमका, सी पलामू या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा सी, पलामू प्रमंडल में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से किस शासन व्यवस्था का, ये का नहीं को होगा, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को सहकारी व्यवस्था भी कहा जाता था। ठीक है, ये शासन व्यवस्था का तात्पर्य यहाँ से जब आप जेपीएससी के सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, परहा पंचायत, माझी परगना, मुंडा मानकी, ढोलको सोहोर, जातीय शासन व्यवस्था, कुल इस तरीके से 7-8 शासन व्यवस्था के ऊपर प्रश्न होंगे। तो उनमें से कौन सा शासन व्यवस्था था जिसके शासन व्यवस्था को सहकारी व्यवस्था भी कहा जाता था। ऑप्शंस है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, माझी परगना शासन व्यवस्था, पट्टी शासन व्यवस्था या परहा पंचायत शासन व्यवस्था। तो इसका सही ऑप्शन है डी, परहा पंचायत शासन व्यवस्था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाहन खूट और महतो खूट किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शंस है ए उरांव, बी मुंडा, सी बिरहोर या डी कंवर। और इसका सही जवाब है उरांव जनजाति से संबंधित है। अगले प्रश्न, परहा पंचायत में राजा के अधीन कितने कार्यपालक अधिकारी होते थे। ये कार्यपालक अधिकारी होने का तात्पर्य है कि परहा पंचायत के जो प्रमुख थे वो इन्हीं पदाधिकारियों के माध्यम से अपनी शासन व्यवस्था को चलाते थे। तो इसके ऑप्शंस हैं पहला 2, दूसरा 3, सी 4 या डी 5। तो इसका सही जवाब है डी, 5 अधिकारी होते थे। अगला प्रश्न, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट शब्द का तात्पर्य क्या है। याद रखिएगा कि ये खूंट शब्द उरांव शासन व्यवस्था में भी कहीं पे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन प्रश्न केवल मुंडा शासन व्यवस्था से है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट शब्द का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए पट्टी, बी पंचायत, सी सरदार
या डी परिवार? और इसका सही आंसर है डी परिवार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति द्वारा बसाए गए गांव भुइहारी गांव कहे जाने लगे? और इसके ऑप्शन है ए उरांव, बी मुंडा, सी हो या डी भुइया। और इसका सही आंसर है ए उरांव जनजाति द्वारा बसाए गए गांव को भुइहारी गांव कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति द्वारा बसाए गए गांव खुटगट्टी गांव कहे जाने लगे? और ऑप्शंस है ए उरांव, बी मुंडा, सी हो या डी भुइया। और इसका सही आंसर है बी मुंडा जनजाति द्वारा बसाए गए गांव खुटगट्टी गांव कहे जाने लगे। दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता एवं लाल किस शासन व्यवस्था से संबंधित है? ठीक है, प्रश्न पूरा का पूरा किस पे आधारित है? शासन व्यवस्था से। और प्रश्न है कि दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता एवं लाल किस शासन व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शंस है नागवंशी शासन व्यवस्था, माझी परगना शासन व्यवस्था, पट्टी शासन व्यवस्था या परहा पंचायत शासन व्यवस्था। और इसका सही आंसर है सी, माफ कीजिएगा, सही आंसर पट्टी शासन व्यवस्था यहाँ पे बता रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो कृपया ऑप्शन सी में मुंडा शासन व्यवस्था को ही पढ़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारीबाग व धनबाद में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए उपयुक्त है? ठीक है, हजारीबाग और धनबाद रेतीली मिट्टी से संबंधित, तो इसका ऑप्शन है धान, गेहूं, मोटा अनाज या डी में ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है सी, मोटा अनाज। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजमहल के क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? राजमहल वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके ऑप्शंस है ए चना, बी धान, सी सरसों, डी ए एवं बी दोनों, यानी कि चना और धान दोनों हो सकता है क्या? तो इसका सही आंसर होगा डी, ए एवं बी दोनों। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में मुख्यतः कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है 5, 7, 4 और डी में 6। तो इसका सही आंसर होगा डी 6। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? और इसके ऑप्शंस है ए 2.72, बी 3.36, सी 2.12 या डी 3.68। और इसका सही आंसर है ए 2.72%। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण हेतु डोभा निर्माण किस वर्ष आरंभ किया गया था? डोभा निर्माण याद होगा रघुवर दास की सरकार में किया गया था, मतलब कि वो 2014 से 2019 के बीच में ही का कोई वर्ष होगा। तो इसके ऑप्शंस है ए 2018, बी 2016, सी 2015 या डी 2017। तो इसका सही आंसर है बी 2016। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसके ऑप्शंस हैं ए 1974, बी 1968 या सी 1973 या डी 1965। तो इसका सही आंसर है, प्रश्न है कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना
इसका सही आंसर है बी 1968। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड क्षेत्र में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत कब से मानी जाती है? यानी कि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, और तत्कालीन समय में तो बिहार ही था, लेकिन केवल झारखंड के क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत कब से मानी जाती है। और ऑप्शंस है ए 1937, बी 1947, सी 1932 या डी 1943। इसका सही आंसर है ए 1937। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना कब आरंभ की गई? ठीक है, वर्ष 2020 में, यानी कि ये बात लॉकडाउन के बीच का है। ठीक है, कि जब देश में लॉकडाउन लगी थी और प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जा रहे थे, तब झारखंड में ये योजना कब शुरू की गई थी? इसके ऑप्शंस है ए 15 जुलाई, बी 14 जून, सी 1 मई या डी 14 अगस्त। तो इसका सही आंसर है डी 14 अगस्त। अगला प्रश्न है, बजट झारखंड 2020-21 में कितने मोहल्ला क्लिनिक खोलने का प्रावधान किया गया है? ये मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट दिल्ली के सरकार से लिया गया था कि जब यहाँ पे सरकार चूँकि लॉकडाउन में स्टेबल नहीं हो पाई तो इस पे काम नहीं कर पा रही है अभी, तो एक एस्टिमेट है सरकार का कि वो कितना मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी जिसका बजट में प्रावधान है। और उसका सही आंसर है, ऑप्शंस है ए 100 मोहल्ला क्लिनिक, बी 200, सी 250 या डी 150। और इसका सही आंसर है ए 100। तो दोस्तों, जब हम झारखंड को इस तरह के प्रश्नों को बना रहे होंगे और जब आप झारखंड के सिलेबस को देखेंगे तो जो सबसे लास्ट में यानी कि पेपर 2 में जो पी जहाँ पे लिखा हुआ पी, वहाँ है झारखंड से संबंधित विविध तथ्य एवं समसामयिक घटनाएं। तो मेरा प्रयास होगा कि झारखंड के करंट अफेयर्स को भी इस वीडियो में मैं कुछ प्रश्नों के साथ आपके साथ शेयर करूं, और आपको लग रहा हो कि मैं अच्छा आपके लिए कर रहा हूं और अच्छा आपको यह प्रश्न सेट लग रहा है तो मैं आगे भी इसको लेकर के आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।